बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ नान की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं नान आपको तवे के ऊपर और पतीले में बनाना सिखाऊंगी। अगर आपके पास अवन नहीं है या आपके पास तंदूर नहीं, आपको तंदूर में नान बनाने नहीं आते, तो आप घर में आसानी से तवे के ऊपर और पतीले के अंदर बहुत सारे नान एक साथ बना सकते हैं। बहुत कम टाइम लगता है। नान भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। फूले फूले से नान इंशाल्लाह बनकर तैयार होंगे बहुत कम टाइम में। तो चले मज़ेदार से सॉफ्ट से नान बनाना शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें। तो नान बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 किलो मैदा ले लिया है। मैदे के अंदर हमने 1 चम्मच नमक डाल देना है। 1 चम्मच में इसमें चीनी डाल रही हूँ, आप चीनी 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच इसमें मैं बेकिंग सोडा डाल रही हूँ और 1 चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर डाल देना है। आधा कप इसमें दही डाल देंगे। 2 से 3 चम्मच इसमें हमने ऑयल के डाल देने हैं। अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने हल्का नीम गर्म पानी लिया है। नीम गर्म पानी के साथ हमने इस आटे को अच्छी तरह से गूँध लेना है। तो यहाँ पे आटे को मैंने गूँध लिया है। अच्छी तरह हम इसे मलेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट आपने लाजमी आटे को गूँधना है। उसके बाद आपने इसे इकट्ठा कर देना है और किसी बाउल के अंदर इसे डाल देना है। और तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए तो आप लाजमी से रखिएगा। यहाँ पे मैंने 2 घंटे के लिए आटे को रखा था। एक बार अच्छी तरह से इसे गूँध लेंगे 1 मिनट तक, ताकि मैदे के अंदर जितनी भी हवा है वो सारी निकल जाए। अब इसके एक ही साइज़ के हमने पेड़े बना लेने हैं और इसे हमने रख लेना है। 1 किलो आटे में जितने भी पेड़े आपके बनते हैं आप बना लें। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मैदा डस्ट किया है। अब नान के लिए एक रोटी को बेलेंगे। इस रोटी को हमने बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। तो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ कितनी मोटी रोटी होनी चाहिए। तो ये देखें, नान के लिए इतनी मोटी मैंने रोटी तैयार कर ली है। अब आपने इसके ऊपर थोड़े से सब्ज़ धनिया के पत्ते डाल देने, थोड़े से सफ़ेद तिल डाल दूँगी और इसे हल्का सा हमने बेल लेना है। अगर इसके साथ धनिया ना चिपके तो आप थोड़ा सा पानी लगाकर धनिया को चिपका सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से इसे चिपका दिया है। अब नान को उल्टा करेंगे और इसकी पिछली साइड पे हमने पानी लगा देना। पानी आप अच्छी तरह से लगा लें और तवे को फुल गर्म आपने करना है और उसके ऊपर आपने नान को डाल देना है। नान अच्छी तरह से चिपक जाएगा। जब इसके ऊपर हल्के हल्के से बबल्स बनेंगे तो तवे को आपने उठाकर इस तरह आग के ऊपर नान को सेकेंगे। जैसे इसके ऊपर कलर आना शुरू हो जाएगा, नान पक जाएगा, तो इसे हम उतार लेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारा तवे वाला नान बनकर तैयार हो चुका है। अब इसके ऊपर मैं बटर लगा रही हूँ। आप देसी घी भी लगा सकते हैं, सादा घी भी लगा सकते हैं, जो भी आपके पास मौजूद हो वो आप लगाएं। तो ये हमारा तवे वाला नान बन चुका है। अब मैं आपको पतीले में नान बनाना सिखाऊंगी। इसी तरह आपने रोटी को बेल लेना है। इसके ऊपर हल्का सा पानी लगाएंगे, सब्ज़ धनिया और तिल चिपका देंगे। अब इसे उल्टा करेंगे। पिछली साइड पे अच्छी तरह से आपने पानी लगाना है और इसे हमने अब पतीले में बनाना है। पतीले को पहले आपने अच्छी तरह से गर्म करना है। इसके अंदर आप नान लगाते जाएं। जितने भी आपके पतीले के अंदर नान आए आप उतने लगा दें। मेरे इसमें तकरीबन 5 नान एक साथ बन गए थे। तो इस तरीके से मैं इसके अंदर लगा दूंगी और इसे 5 मिनट हमने आग के ऊपर रहने देना है। जब अच्छी तरह से नान पक जाएगा तो उसके बाद इसे हमने कलर देना है। कलर पतीले में नहीं आएगा तो इस तरह नान को आपने उठाना है। कोई भी आपने स्टैंड ले लेना है, उसके ऊपर नान को रखें और आग के ऊपर हल्का हल्का से इसे कलर दे लें। तो माशाल्लाह ये देखें नान पतीले वाले भी बन चुके हैं सारे। इस तरीके से बना लेंगे। एक टाइम में काफ़ी सारे नान बन जाते हैं, बहुत कम टाइम लगता है। तो यहाँ पे सारे नान मैंने तैयार कर लिए हैं। तो इसके ऊपर भी हम बटर लगा देंगे। अगर देसी घी है तो वो भी लगा दें, जो भी हो आपके पास लगा दें। इस तरह नान के ऊपर बहुत अच्छी एक शाइनिंग आ जाती है और नान बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी बनते हैं। तो सारा बटर मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। आप देख सकते हैं कि जो तिल लगाए थे और सब्ज़ धनिया लगाया था बिल्कुल भी नहीं उतरा है, अच्छी तरह से इसके ऊपर चिपका हुआ है। तो ये हमारे नान बनकर तैयार हो चुके हैं। बहुत सारे माशाल्लाह से नान मैंने बहुत कम टाइम में बनाए हैं। तो ये थी मेरी आज की नान की रेसिपी, जो कि मैंने आपको तवे के ऊपर और पतीले के अंदर बनाना सिखाए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में दिए गए बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस करें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।